नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जीरोधा के काइट एप्लीकेशन पे डिपॉजिट करके देखने वाले हैं एंड वो भी हम जो डिपॉजिट करेंगे वो यूपीआई के ज़रिए करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप नेट बैंकिंग के ज़रिए करने जाते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे नेट बैंकिंग के ज़रिए करने जाते हो तो आपको 9 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा चार्ज हो जाता है। एंड ख़ास तौर पर तब जब आप बहुत ही छोटे छोटे मिनिमम से डिपॉजिट करते हो तो फिर यह बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सीधे यूपीआई से करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने अकाउंट पे आ जाना है। आप देखोगे यहाँ पे सबसे लास्ट में कॉर्नर में आपको डिटेल दी रहती है, आपको करना है उस पर क्लिक। एंड उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एंड अकाउंट में ही सबसे पहला ऑप्शन फंड का रहेगा। फंड पे आपको जो है वो क्लिक करना है। तो फंड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने और जो है वो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड फंड का अगेन अकाउंट देखने के लिए मिलता है। अभी मेरे में सब कुछ जीरो देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज ये अकाउंट एकदम न्यू है एंड जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड फंड पे क्लिक। पैसे की बात करें तो हम यहाँ पे 2000 रुपये डाल देते हैं कि मुझे इतने ऐड करने हैं। अब अगर मैं यूपीआई पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे नीचे इनवैलिड बताता है। गूगल पे करता हूँ तो ये भी इनवैलिड बता रहा है कि इससे नहीं हो सकता। अदर से करता हूँ तो अदर में आप देखोगे कि आपके सामने क्या जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो अदर पे क्लिक करने पे कोई भी विंडो उतनी जल्दी ओपन होती नहीं है। सो यहाँ पर भी हमें कई बार वेट करना पड़ जाता है एंड कुछ काम हो नहीं पाता है। अब आप देखो यहाँ पे ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आईएमपीएस का कैसे क्या रहेगा एंड सब कुछ कैसे रहेगा। तो इससे होता नहीं है डायरेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, एचडीएफसी बैंक पे क्लिक करेंगे, बट इससे कुछ होता नहीं है। तो हम करते हैं बैक। 2000 रुपये भरा है। मेरा जो अकाउंट है यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, ठीक है। ये वाला जो मेरा अकाउंट है ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है एंड एक ही अकाउंट मैंने अभी तक ऐड करके रखा हुआ है, दूसरा डाला है। तो उसमें वेरिफिकेशन पे जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हम करते हैं नेट बैंकिंग पे क्लिक। नेट बैंकिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ये पैसे यहाँ पे भरे हैं, मेरी अकाउंट डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है एंड ये हर किसी के लिए, जो आपका सेगमेंट है वो सभी के लिए रहेगा। अगर आपका डेरिवेटिव एंड करेंसी के लिए एक्टिवेट नहीं है तो फिर आपको जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप देखो मेरे सामने अकाउंट आ जाता है कि आप किससे करना चाहोगे। तो अभी मेरे में एक ही आ रहा है। यूपीआई पे हम क्लिक करेंगे एंड आप देखो कि मेरे में एक पहले से ही यूपीआई आईडी जो है वो फिल है। अगर आप में फिल नहीं आती है देन आप यहाँ पे यूपीआई आईडी डालो एंड यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वहाँ पे मैंने ये नई यूपीआई आईडी डाली एंड उसके बाद आपकी यूपीआई आईडी पे एक रिक्वेस्ट जाएगी जिसको आपने अप्रूव कर देना है। एंड अप्रूव करते ही आप देखो कि तुरंत जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। तो बहुत ही तुरंत यहाँ पे सारे के सारी चीज़ें इमीडिएट होते हैं एंड साथ में आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगी कि आपका जो फंड है, ठीक है, जो आपने ऐड करा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ और है। अगर अभी के टाइम की हम बात करें तो ये 1:31 हुआ है एंड 1:31 ये रात का हुआ है, ठीक है। तो रात का 1:31 है, अभी के टाइम सारी मार्केट ऑफ है। तो ये सक्सेसफुल हो चुका है। आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि आपका जो फंड है वो विजिबल होगा काइट एप्लीकेशन पे सुबह 7:30 बजे। तो सुबह 7:30 बजे के पहले ये मुझे शो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डिपॉजिट जो मेरा है वो सक्सेसफुल हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद हम कर देंगे इसको क्लोज पे क्लिक एंड ये अभी भी मैं रिफ्रेश करूँगा तो जीरो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले से ही बोल दिया है कि मेरा जो डिपॉजिट है वो 7:30 बजे ही शो होगा। तो आप इस तरीके से काइट एप्लीकेशन पे यूपीआई के जरिए जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो। आप ऐड फंड पे जाओ एंड उसके बाद इस वाले यूपीआई के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पे ये अभी के टाइम नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको दूसरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, अपनी यूपीआई आईडी को सेव वगैरह करके फिर आप इससे कर सकते हो। लेकिन मैंने जो अभी आपको बताया वो यूपीआई वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। एंड साथ में यहाँ पर एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है, अदरवाइज आपका पेमेंट फिर से फेल हो सकता है। मान लो मैं फिर से यूपीआई पे डालता हूँ, नेट बैंकिंग पे क्लिक करूँगा एंड यूपीआई पे क्लिक करा। अब यहाँ पे जो आप ये यूपीआई आईडी डालोगे, ठीक है, वो इसी बैंक अकाउंट की होनी चाहिए। अब वो चाहे जीपे की हो, ठीक है, या फिर चाहे आपके फ़ोन पे की हो या फिर पेटीएम की हो, इससे मैटर नहीं करता। अकाउंट आपका यही होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। सो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उसका ज़रूर ही आंसर करने की कोशिश करेंगे।